अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से नया जो यूरोपीय यूनियन असाइलम पैक्ट है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कब इम्प्लीमेंट होगा, क्या वो इम्प्लीमेंट हो चुका है या होने के चांसेस हैं, क्या रुकावट है। इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए तो मैंने सोचा कि इस पर स्पेशल वीडियो बनाता हूँ ताकि डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। दोस्तों, जो यूरोपीय यूनियन का नया असाइलम पैक्ट है, आपको मालूम है मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि लक्समबर्ग में तमाम शेंजन और नॉन शेंजन स्टेट यानी कि पूरी यूरोपीय यूनियन के जो वज़राए ख़ारजा है उनका बड़ा अहम अजलास हुआ। उस अजलास में इन्होंने काफ़ी चीज़ें तय की हैं जिसमें असाइलम सीकर का जो पैक्ट है उस पर काफ़ी तफसीली बात हुई है। इसमें चंद एक ममालिक बड़ी रुकावट बने हुए हैं जिसमें हंगरी शामिल है, पोलैंड। ये दो अहम ममालिक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पर शोर शराबा डाल रहे हैं कि वो इस पैक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले यूरोपीय यूनियन की एक अदालत ने इनको जुर्माना भी किया था कि फ़ी इमिग्रेंट जो कि इनके हिस्से में आता है, अगर ये रिसीव नहीं करते तो इनको 20,000 यूरो जुर्माना देना होगा। अब वो उससे भी दस्तबरदार हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको जुर्माना भी ना देना पड़े और वो इमिग्रेंट्स को भी जो है वो ना लें। असल में ये यूरोपीय यूनियन का नया असाइलम पैक्ट किस तरह काम करेगा, आपको मालूम है कि अभी तक जो डबलिन मुआहदा है उसके तहत इमिग्रेंट्स असाइलम सीकर्स को लिया जा रहा है और उसी के तहत जो है तमाम काम चल रहा है, जिसके मुताबिक ये है कि कोई भी असाइलम सीकर दूसरे मुल्क में असाइलम अप्लाई नहीं कर सकता। वो उसी मुल्क में असाइलम अप्लाई कर सकता है जिस मुल्क में वो सबसे पहले दाखिल हुआ और उसी मुल्क में वो रह सकता है। अगर वहाँ से उसका असाइलम रिजेक्ट हो जाता है, दूसरे मुल्क में जाके वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उस मुल्क में वो असाइलम अप्लाई करता है और इंतरामीते रहता है, वेटिंग लिस्ट में रहता है, तो किसी और शेंजन मुल्क या यूरोपीय यूनियन के मुल्क में जो वो नया असाइलम जाके अप्लाई नहीं कर सकता। ये मेन निकात हैं डबलिन मुआहदे के जो कि असाइलम सीकर्स के बारे में इन्होंने डिक्लेयर किया था। लेकिन अब जो नया असाइलम पैक्ट आएगा इसमें ये तमाम शराइत ख़त्म कर दी गई हैं। इसमें बहुत एक वाज़ेह तौर पे और मुनज़्ज़म एक तरीका अपनाने की ये कोशिश कर रहे हैं जिसमें इनका ख्याल है कि जो भी इमिग्रेंट किसी एक मुल्क में आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनान में आते हैं या इटली में आते हैं, तो उनको तकसीम किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जो है वो जर्मनी के हिस्से में आए उनको भेज दिए जाएंगे, 10 जो है वो स्पेन के हिस्से में आए उसको भेज दिए जाएंगे, 20 जो है वो हंगरी के हिस्से में आए उसको भेज दिए जाएंगे। इसी तरह से 5 जो है फ्रांस के हिस्से में आए, पुर्तगाल के हिस्से में आए, इस तरह से तमाम ममालिक को भेज दिए जाएंगे। अगर कोई मुल्क इनकारी होगा कि मैं इमिग्रेंट नहीं वसूल करूंगा तो उसको फिर जुर्माना पड़ेगा, जो कि रिसेंटली एक अदालत ने हंगरी को ये जुर्माना किया था क्योंकि ये इस पैक्ट पे साइन नहीं कर रहे। अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन तमाम यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट एक तरफ है, सिर्फ और सिर्फ पोलैंड हंगरी जो है ये दो मुल्क एक तरफ हैं। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये भी मान जाएंगे। जैसे ये मान जाएंगे फ़ौरन ही इस पैक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा क्योंकि तकरीबन तमाम शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन इस पर एग्री हैं कि मुनसफाना तकसीम होनी चाहिए असाइलम सीकर्स की, ना कि सिर्फ और सिर्फ चंद एक ममालिक पे बोझ बनना चाहिए। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उम्मीद है कि यह अपडेट आई जाएगी। वो लोग जो कि कैंप्स में परेशान हैं और स्पेशली इटली में और यूनान में काफ़ी बुरे हालात हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून पास हो और वो दूसरे मालिक की तरफ मूव हों, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसके बारे में नई अपडेट्स आ जाएंगी। जैसे नई अपडेट्स आती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।